हेलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन टू योर लविंग चैनल एबी स्टडी जोन। देखिए तो हमने आज तीसरे चैप्टर की 3A एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। आज से हम 3B एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं इस चैप्टर का। पहले चैप्टर याद रखिए, चैप्टर्स के नाम रिवाइज करते हैं। पहला चैप्टर कौन सा है आपका? रियल नंबर। दूसरा चैप्टर कौन सा है आपका? बहुपद, पॉलिनोमाइल्स। और तीसरा चैप्टर आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है। तो पहले चैप्टर में आपने क्या सीखा, वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखिए। लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, उससे एक क्वेश्चन बन जाएगा। दूसरे वाले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था आपको, क्या था, द्विघात बहुपद क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता, और उसके अगर शून्य है, उसके जीरो अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। और अल्फा बीटा क्या होता है बेटा, सी अपॉन ए। और तीसरे वाले चैप्टर में मैंने आपको एक क्विक रिवीजन दिलाता हूँ, फिर इसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैंने बताया था, अगर दो इक्वेशन है, पहली वाली इक्वेशन क्या होती है, ए वन एक्स प्लस वी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो। दूसरी वाली इक्वेशन होती है ए टू एक्स प्लस वी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। तो बेटा पहली कंडीशन क्या है बेटा, ए वन अपॉन ए टू डज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू। तो क्या होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर। यदि ए वन अपॉन ए टू बराबर बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू आ जाए, तो बेटा लाइन्स कैसी होती हैं, कोइंसिडेंट, एक दूसरे के ऊपर होती हैं, संपाती होती हैं। ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या है बेटा, ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू डज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। तो लाइन्स कैसी होती हैं बेटा, पैरेलल होती हैं, इसके नो सॉल्यूशन होते हैं। और दो मेथड बताए थे मैंने आपको, कौन कौन से, विलोपन विधि और कौन सी विधि है, प्रतिस्थापन विधि। ग्राफिकल मेथड हम डिस्कस कर लेंगे। तो आज से देखिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3B। ठीक है। तो एक्सरसाइज 3B का फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, वो देखिए आपको, और कॉपी बना लीजिएगा बेटा, और एक बार चेक भी करा दीजिएगा। ठीक है। तो देखिए एक्सरसाइज 3B का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या दे रहा है वो, कि निम्नलिखित प्रत्येक समीकरण निकाय में ज्ञात कीजिए कि निकाय का अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है, या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। यदि किसी निकाय का अद्वितीय हल है तो उसे सॉल्व भी करना है हमें। ठीक है बेटा। तो इसे चेकआउट कर लेते हैं कि ये कैसे होगा। सुन लीजिए कि सबसे पहले क्या बोल रहा है वो, प्रत्येक समीकरण के क्या करना है, क्या अद्वितीय हल, और कौन सा अनंत हल, और कौन सा, तीन कंडीशन है। एक तो ये बोल रहा है कि पहली वाली कंडीशन में कौन सा अद्वितीय हल दिख रहा है आपको, एक तो यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा कोई हल नहीं, यानी कौन सी कंडीशन लगेगी, ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू डज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। और अपरिमित रूप से अनेक हल में कौन सी कंडीशन लगेगी, ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। लाइन्स कैसी होंगी, कोइंसिडेंट टू ईच अदर। तो देखिए पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम। तो ये क्या दे रखे हैं, दो इक्वेशन दे रखे हैं हमें, तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन इक्वेशन क्या है, 2x माइनस थ्री वाई इक्वल टू 17। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया बेटा। दूसरा इक्वेशन क्या है, 4x प्लस वाई इक्वल टू 13। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इसे और थोड़ा सा सही कर लेते हैं, मर्ज कर लेते हैं उस कंडीशन। 17 को इधर ले आओ आप बेटा। तो 2x माइनस थ्री वाई माइनस 17 इक्वल टू क्या हो गया, 0। इससे की जगह आप इसे इक्वेशन फर्स्ट मानिए। ठीक है। अब इसे 13 को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा आपका 4x प्लस वाई माइनस 13 इक्वल टू 0। ठीक है। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब क्या करते हैं हम, अब देखते हैं भाई, तो वही कंडीशन ले लेते हैं। कौन सी तीन कंडीशन बताई थी ना मैंने, उन्हीं से इसे चेक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कितना है बेटा, 2। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 4। तो ये ले लिया हमने 2/4, कॉमा लगा लीजिए। यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट कितना है बेटा, -3। और यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट कितना है, 1, कॉमा लगा लीजिए, सेमी कॉलम हो गया ये आपका। और ये कितना हो गया, माइनस के 17 अपॉन माइनस के 13। तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब साफ साफ दिख रहा होगा, ये भी कैंसिल आउट हो गया। ये कितना आ गया, 1/2। ये आया 1/2, ये आया -3/1, और ये आया आपका 17/13। तो दिख रहा होगा साफ साफ आपको, 1/2 और -3 ये क्या इक्वल है, तो बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। तो देखिए a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये आ गया बेटा, a1/a2 किसके इक्वल नहीं है, b1/b2 के। ठीक है। तो मैंने बताया था कि ये कौन सी कंडीशन होती है, ये तमराज क्लीविस वाली कंडीशन होती है बेटा, कि अगर a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 आ जाए, तो रेखाओं के कैसे होंगे, अद्वितीय हल होंगे। रेखाओं के अद्वितीय हल यानी यूनिक सॉल्यूशन होंगे, अद्वितीय हल होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे बेटा। और तो लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर होंगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है, अगर अद्वितीय हल निकले तो आप, वो क्वेश्चन में बोल रहा है तो इससे
सॉल्व भी करो बेटा। तो देख रहे हैं दो इक्वेशन है हमारे पास, 2x माइनस 3y इक्वल टू 17, 4x प्लस वाई इक्वल टू 13। तो इसे मैं आपको सॉल्व कराऊंगा किस वाले मेथड से, इसे मैं सॉल्व कराऊंगा आपको प्रतिस्थापन विधि से। तो आपका एक क्विक रिवीजन भी हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड का। तो देखिए इसे नोट पे सॉल्व कर लेते हैं, तो ध्यान रहेगा आपको थोड़ा सा। 4x माइनस 3y इक्वल टू 17 और 4x प्लस वाई इक्वल टू 13। तो सुमित जी देखिएगा एक बार इसका वो ले लेंगे जरा स्क्रीनशॉट, तो उसके बाद ध्यान भी रहेगा। 2x माइनस 3y इक्वल टू 17 और 4x प्लस वाई इक्वल टू 13, इसके क्या निकले हैं बेटा, अद्वितीय हल निकले हैं। तो लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर होंगी। तो इसे देखिए नोट पे सॉल्व कर लेते हैं हम। तो ये हमने ले लिया माउस चूहा और हम चले गए नोट पे। तो देखिए आपको मैं नोट पे ले आया हूँ, तो इस पे सॉल्व करते हैं बेटा। तो देखिए बोलिएगा जरा सुमित जी इक्वेशन बोलिएगा। 2x माइनस 3y इक्वल टू 17 इक्वेशन, और क्या है 4x प्लस वाई इक्वल टू 13। तो देखिए बेटा कि यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो y की वैल्यू क्या आ गई, प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करा रहा हूँ, y की वैल्यू 13 माइनस 4x हो जाएगा। ये इसे हमने कितने डब्बे में पैक कर लिया। ये y की वैल्यू हमने x के टर्म्स में निकाल ली। अब ये y की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे हम, इक्वेशन फर्स्ट में। तो देखिए हम लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो हमारा इक्वेशन 1 है क्या है बेटा, तो इक्वेशन 1 हमारा यही है, 2x माइनस 3y इक्वल टू क्या है बेटा 17। y की वैल्यू पुट कर देते हैं 2x माइनस 3, y की वैल्यू क्या है ये रही 13 माइनस 4x इक्वल टू 17। तो देखना जरा, तो यहाँ से ये हो जाएगा 2x माइनस 13 3 39 हो जाएगा, और 4 3 कितना हो गया 12 हो गया 12x, और ये कितना चल रहा है अपना 17। तो देखिए और सॉल्व कर लेते हैं इसे। देखिए तो 2x ये हो गया आपका 2x और ये 39, और देखिए ये क्या होगा आपका माइनस माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा बेटा। 12 और 2 कितने हो गए बेटा, यहाँ से ये हो गए 14x हो गए आपके, और ये 14x हो गए, ये 39 दे जाके क्या का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो ये 17 प्लस 39, तो आप देख सकते हैं ये 14x हुआ इक्वल टू 17 और 39 कितने हो गए 56 हुए। 14 से कितने कट गया 4 बार कट गया, तो x इक्वल टू कितना आया 4 आ गया बेटा। तो x की वैल्यू 4 आ गई। अब ये वैल्यू आप किसमें पुट कर देंगे, इक्वेशन इसमें पुट कर दीजिए। y इक्वल टू कितना निकला है हमारा 13 माइनस 4x। तो y इक्वल टू आ गया आपका 13 माइनस 4 मल्टी 4। तो आप जानते हैं कितना हो गया 13 माइनस 4 चौक 16, 16 में से 3 गए 13 गए तो कितने बचे माइनस के 3। तो ये हमारा क्या निकला है x निकला है। तो ध्यान रखिएगा बेटा, ये मैंने क्या बताया था, जब भी a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 निकले, तो हमेशा रेखाओं के क्या होते हैं, रेखाएं कैसी होती हैं इंटरसेक्टिंग होती हैं, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर, और x और y की एक एक वैल्यू निकलेगी। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसे हमने चेक किया क्या क्या है भाई कि लाइन्स कैसी हैं इंटरसेक्टिंग है, और इनके कैसे हल हैं अद्वितीय हल हैं। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। हम सेकंड क्वेश्चन पर मूव होते हैं बेटा। तो सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ठीक है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन ये है आपके सामने, आपकी हॉट सीट पर ये सवाल रखा हुआ है, और ये है आपका 10,000 रुपये का सवाल। तो देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है कि 5x प्लस 2y इक्वल टू 16। मैं सीधा कर दे रहा हूँ, इस 16 को धर ले आओ, तो ये माइनस का हो जाएगा 5x प्लस 2y माइनस 16 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट, इसे भी आप इधर ट्रांसफर कर लाइए, ये थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा आपको। ये है वैसे 3x प्लस 6y अपॉन 5 इक्वल टू 2, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा इसका 5, तो ये हो गया आपका 5 एलसीएम आ गया बेटा, तो 5 3 15x हो गया, और ये 6y हो गया इक्वल टू 2 अपॉन 1। इधर की तरफ सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 15x प्लस 6y इक्वल टू 5 टू द 10। इस 10 को उधर ले आओ, तो 15x प्लस 6y माइनस 10 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड। तो व्हाइट कलर ले लेते हैं, तो और क्लियर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपके लिए। तो देखिए इधर सॉल्व करा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो देखिए ये क्या कह रहा है, ये पहला इक्वेशन क्या है आपका बेटा 5x प्लस 2y माइनस 16 बराबर 0, और दूसरा इक्वेशन क्या है 15x प्लस 6y माइनस 10 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 5, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 15। दूसरा चेक कर लेते हैं, यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है 2, यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है 6, यहाँ पे देखिए कांस्टेंट टर्म कितना है माइनस के 16 फर्स्ट इक्वेशन में, और सेकंड इक्वेशन में कांस्टेंट कितना है माइनस के 10। तो देखिए ये कितना हो गया 1 बार कट गया, ये 3 बार कट गया, ये 1 बार कट गया, ये 3 बार कट गया। आपको साफ साफ दिख रहा होगा 1/3, ये 1/3, और ये कितना है माइनस माइनस कैंसिल आउट हुआ, ये हो गया 8/5। तो दिख रहा है आपको
ये वाली कंडीशन क्या आई, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ठीक है, ये क्या कंडीशन आई बेटा, ये विराट कोहली वाली कंडीशन आ गई। विराट कोहली वाली कंडीशन याद है, ये लाइंस कैसी होंगी, अगर ये वाली कंडीशन है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल टू ईच अदर, समांतर रेखाएं होंगी, दोनों रेखाएं कैसी होंगी, समांतर रेखाएं होंगी, और इसके कोई हल नहीं होंगे, इसका कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन होगा इसका, इसका कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, तो पहली वाली लाइन देखी हमने, तो पहले वाले में क्या निकला था, हमारा यूनिक सॉल्यूशन निकला था। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन थी, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो लाइंस कैसी थी, इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर थी। और ये वाली कंडीशन क्या है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 आ जाए, तो लाइंस कैसी होंगी बेटा, पैरेलल टू ईच अदर, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा और एक्स और वाई की कोई भी वैल्यू नहीं निकलेगी। ठीक है, तो ये था। हम देखिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, एक बार फिर से वो रिवाइज करते हैं। कंडीशंस क्या है बेटा आपकी, कि अगर लाइंस क्या हो, इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर हो, अद्वितीय हल हो, तो a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। अगर लाइंस पैरेलल हो तो ये वाली कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। और लाइंस आर इंटर कोइंसिडेंट टू ईच अदर हो, एक दूसरे के संपाती हो, तो उसके अनेक हल होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। और कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन पर मूव होते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन ये देख लेते हैं आपका। ठीक है, तो देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है बेटा 3x प्लस वाई इक्वल टू 2, 6x प्लस 2y इक्वल टू 4। तो देखो चेकआउट कर लेते हैं इसके क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या है। तो देखिए, तो सबसे पहला इक्वेशन है आपका, ये है 3x प्लस वाई, 2 के दल तो -2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसे भी दल ले जाइए, 6x प्लस 2y -4 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन क्या हो गया, सेकंड हो गया। तो इसे चेकआउट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ से क्या हुआ, 3/5 6, वाई का कोएफिशिएंट क्या है, ये हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा -2/-4। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो देखिए ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2। तो दिख रहा होगा साफ साफ आपको, ये तीनों क्या आ गए, देखो ये भी 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2। ये कंडीशन आई बेटा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो याद रखिएगा, जब ये कंडीशन आती है कौन सी, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो, तो लाइंस के कैसे, लाइंस क्या होंगी, कोइंसिडेंट टू ईच अदर होंगी, कैसी होंगी, संपाती। नाम याद रख लेना, संपाती, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट टू ईच अदर। और इनके कैसे होंगे, अनेक हल होंगे, कैसे होंगे, अनेक हल होंगे। बस एक्स और वाई की वैल्यू कब निकलेंगी, जब अद्वितीय हल होंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पहली कंडीशन में हमने क्या अद्वितीय हल निकाले, दूसरी कंडीशन में क्या नो सॉल्यूशन निकाला, और तीसरी कंडीशन में क्या निकाले, लाइंस कैसे होंगी, संपाती होंगी बेटा। और इसके कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे, अनेक इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है बेटा, तो याद रखिएगा, ये हमने थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है वो चेकआउट कर लेते हैं। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन भी मैं यही बताना है हमें, कि समीकरण जो ये इक्वेशन दे रखे हैं हमें, दोनों समीकरण दे रखे हैं, ये चेक करना है कि इसके अद्वितीय हल होंगे या अनंत हल होंगे या कोई हल नहीं होगा। तो कंडीशन वही है, चेक कर लेते हैं बेटा। ये अपॉन में है तो थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा आपको, तो क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन कह रहा है x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 3। इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 2x, और ये कितना हो जाएगा 3y इक्वल टू 3/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 3 जा 18। इसे इधर ट्रांसफर कर लो, 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना हो गया -18 इक्वल टू 0। ये तो कंडीशन बनी बेटा। ये इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड वाली को सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड वाली इक्वेशन क्या कह रहा है, वो तो सीधा सीधा दे ही रखा है हमें, कितना x माइनस 2y, बस 2 को इधर ट्रांसफर कर लेते हो, -2 इक्वल टू 0। ये सेकंड कंडीशन हो गई। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं तो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको। तो यहाँ से देखिए कोफिशिएंट क्या है, कि यहाँ से x का गुणांक चेकआउट कर लेते हैं, कि यहाँ से x का गुणांक क्या है। देखिए इक्वेशन फर्स्ट में x का कोफिशिएंट क्या है 2, यहाँ से x का कुछ नहीं है तो कितना हो जाएगा 1। यहाँ से देखिए y का कोफिशिएंट क्या है 3, यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है -2, यहाँ पे देखिए कांस्टेंट टर्म क्या है -18, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है -2। ठीक है बेटा,
अब देखिए ये तो कट नहीं रहा है, ये भी कट नहीं रहा है, ये 2 से कट जाएगा 9 बार, तो देखना माइनस से माइनस भी कट गया, तो ये आ गया 2/1 माइनस के 3/2, और ये कितना हो गया 9/1। तो देखिए ये भी इसके इक्वल नहीं है, तो ये कौन सी कंडीशन हुई बेटा, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो वही तमराज क्लेज वाली कंडीशन हुई है। तो जब a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो रेखाओं के कैसे होंगे, अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय याद है ना आपको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। कैसे होंगे, अद्वितीय हल होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे, और लाइंस क्या होंगी इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर होंगी। और जब भी मैंने बताया क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, जब रेखाओं के क्या हो, यूनिक सॉल्यूशन हो, तो क्या एक्स और वाई की वैल्यू निकलती है बेटा। तो लाइंस कैसे होती है, इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर होती है। और अगर आप इसका ग्राफ खींचेंगे तो ये आएगा भाई, एक्स और वाई एक दूसरे पे कहीं ना कहीं कटर गए रहेंगे, एक्स की एक वैल्यू निकलेगी और वाई की एक वैल्यू निकलेगी। तो इसे हम नोट पर सॉल्व भी कर लेते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो देखिए एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं। क्वेश्चन देखिएगा सुमित जी, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो थोड़ा मतलब आसानी रहेगी। तो देखिए फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अद्वितीय हल की क्या कंडीशन है, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। समांतर की क्या कंडीशन है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। और अनंत हल की क्या कंडीशन है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। मैंने बेटा बहुत बार रिवाइज कराई है या कंडीशन आपको इतनी बार बोल रहा हूँ, जिससे कि आपको ये मतलब कंडीशन क्या हो जाए, लर्न हो जाए, और आप तुरंत के तुरंत सवाल कराएं। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तैयार कर लीजिएगा इसे, ठीक है। तो इसे हम नोट पर सॉल्व कर लेते हैं, तो वो देख लेते हैं, ठीक है। रोक दी वीडियो। x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 3 एंड x माइनस 2y इक्वल टू 2। तो बेटा सबसे मतलब पहले से सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम आ जाएगा इसका 6, तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 6×6 = 36। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया बेटा। और यहाँ से क्या करते हैं, हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, x की वैल्यू निकाल लीजिए, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है ना। तो x की वैल्यू जाएगी, इस 2y को दल ले जाओ तो कितना हो जाएगा 2y प्लस 2, और इसे कर दो डब्बे में पैक। x जगह ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो x की वैल्यू क्या है वो जान लीजिए, 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 2y प्लस 2 प्लस 3y इक्वल टू 36। तो देखिए 2 का अंदर मल्टीप्लाई 2 2 जा, ये कितना हो जाएगा 4y प्लस 4 प्लस 3y इक्वल टू 36। तो यहाँ से ये आ जाएगा बेटा 4 और 3 कितना हो गया 7y, ये हो जाएगा 36 माइनस 4। अब देखना 36 में से 4 गया तो कितना बचा बेटा, 36 में से 4 गया तो कितना हुआ, देखना सोचिए रुकिए। देखिए तो यहाँ से सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं बेटा, एलसीएम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 2 का एक्स में होगा 2x, 3 का वाई में होगा तो 3 इक्वल टू 3/1। तो यहाँ से देखना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 2x प्लस 3y, 6 3 जा कितना हो गया 18 हो गया। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया बेटा, ठीक है। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, इस 2y को उधर भेज दो तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 प्लस 2y, ये तो हो जाएगा। इसे हमने डब्बे में पैक कर दिया, ये x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और बता भी देंगे। तो देखिए 2 इंटू एक्स की वैल्यू लगा दो, कितना हो जाएगा 2 प्लस 2y प्लस 3y इक्वल टू क्या चल रहा है बेटा 18। देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 4, 2 2 जा, ये कितना हो गया 4y हो गया प्लस 3y इक्वल टू कितना हुआ 18। और 4 और 3 कितना हुआ 7y, और ये 18 रह गया, क्या हो जाएगा माइनस का। अब साफ साफ जान ही रहे होंगे आप, इधर कर देता हूँ। ये क्या है, ये तो 7y है बेटा, और ये देखिए 18 में से 4 गए तो कितने बचे 14, 7 से कितनी बढ़ गई 2 बार कट गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2। अब ये y की वैल्यू यहाँ पे लगा दो आप, ये आंसर तो ये हो गया, यहाँ पे लगा दीजिए x इक्वल टू कितना है 2 प्लस 2y। तो x इक्वल टू कितना है बेटा 2 प्लस 2 इंटू 2, तो 2 2 जा कितना हुआ 2 प्लस 4, तो ये आ गया आपका x इक्वल टू 6। तो बेटा मैंने बताया था आपको कि अगर a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो x और y की वैल्यू निकलती है। तो x की वैल्यू कितनी हुई 6 हुई, और y की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो यही क्या हुआ आपके आंसर हुए। तो देखिए हमने फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया, फिफ्थ क्वेश्चन पर मूव होते हैं हम। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा वो चेकआउट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये है फिफ्थ क्वेश्चन आपका, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से थोड़ा ठीक सम स्टार्ट होते हैं। ये दो मार्क्स के क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में भी आ जाते हैं, तो इन्हें थोड़ा ध्यान से देखिएगा।
तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए सुने, के का मान ज्ञात कीजिए। के का क्या निकालना है, हमें के की वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण के अद्वितीय हल हैं। ये देखो साफ साफ कह रहा है वो अद्वितीय हल है, यहीं से आंसर निकलेगा। अद्वितीय हल मतलब यूनिक सॉल्यूशन है। तो मैंने बताया था यूनिक सॉल्यूशन की क्या कंडीशन होती है, वही तमराज किल्वेज क्या होता है, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 लेके चलेंगे हम, वहीं से हो जाएगा। तो देखिए साफ साफ दे रहा है, दोनों इक्वेशन को पहले अलग अलग लिख लेते हैं। kx+2y -5 = 0, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और दूसरी इक्वेशन क्या है, 3x+y -1 = 0, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। ये हम देख लेते हैं सेंस, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, कि इक्वेशंस के यूनिक सॉल्यूशन है। क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समीकरण के अद्वितीय हल हैं। अद्वितीय मतलब यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन है, इक्वेशन है यूनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ से कर लेते हैं, क्या कंडीशन होती है बेटा, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये कंडीशन होती है। तो इसे हम देख लेते हैं, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो देख लेते हैं a1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है k, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है 3, और देखना डज नॉट इक्वल टू यहाँ पे y का कोएफिशिएंट कितना है 2, और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट कितना है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, k डज नॉट इक्वल टू 3 2 कितना हुआ 6, यानी k का मान कभी भी क्या होना चाहिए, 6 नहीं होना चाहिए। तो क्या ऐसे होंगे इसके अद्वितीय हल होंगे, ठीक है। तो ये आंसर हुआ आपका, के डज नॉट इक्वल टू 0, के का। तो ये हमने क्या कौन सा क्वेश्चन देख लिया, फिफ्थ क्वेश्चन देख लिया। एक बार फिर से जान लीजिए, अगर रेखाओं के कैसे हो अद्वितीय हल हो, तो ये वाली कंडीशन लेके चलते हैं, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ बेटा। तो सिक्स क्वेश्चन देख लेते हैं। सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये है, इसमें भी यही बोल रहा है कि के का मान ज्ञात कीजिए, समीकरण के कैसे हल हैं, अद्वितीय हल हैं। फिर से तो देखिए अद्वितीय हल की कंडीशन अभी बताई थी मैंने आपको, वही है अद्वितीय हल की कंडीशन। पहले से चेकआउट कर लेते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं। वैसे ये दे ही रखा है, पर एक बार फिर भी जान लीजिए, 4x + ky + 8 = 0, ये इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरा क्या है, 2x + 2y + 2 = 0, ये दूसरा इक्वेशन है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, तो कैसे हैं ये अद्वितीय हल हैं, समीकरण के कैसे ये हल है, अद्वितीय हल, समीकरण के अद्वितीय हल हैं। तो मैंने कंडीशन बता रखी है आपको, क्या होती है, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो देखना a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 लेके चलेंगे, तो यहाँ से वही कोएफिशिएंट को कंपैरिजन कर दीजिए और आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो देखिए यहाँ x का कोएफिशिएंट कितना है 4, यहाँ x का कोएफिशिएंट कितना है 2, डज नॉट इक्वल टू यहाँ y का कोएफिशिएंट कितना है k, और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट कितना है बेटा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 2k डज नॉट इक्वल टू 4 2 8, 2 से कितनी बढ़ गई है 4 बार, तो k डज नॉट इक्वल टू 4। पहले वाले क्वेश्चन में k कितना निकला था 6 नहीं होना चाहिए, इस वाले क्वेश्चन में क्या निकला कि k का मान क्या नहीं होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो याद रखिएगा अद्वितीय हल पे क्या कंडीशन होती है, तो ये कंडीशन याद रखिएगा कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये आप तो फिर तो 2 मार्क्स में आएगा, या फिर तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ज्यादा चांसेस है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आए। तो क्या पूछता है वो आपसे, के की वैल्यू पूछता है। तो देखिए हमने सिक्स क्वेश्चन भी कर लिया, हम सेकंड क्वेश्चन सेवंथ क्वेश्चन पर मूव होते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, प्रैक्टिस करा रहा हूँ मैं आपको ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि आपको ध्यान बना रहे बेटा, ठीक है। तो देखिए इसमें बोल रहा है वो, इसमें भी वही के का मान ज्ञात करना, समीकरण के कैसे हल हैं, अद्वितीय हल हैं। अद्वितीय हल मतलब यूनिक सॉल्यूशन है बेटा। तो फिर से देखो इक्वेशन दे रखा है हमें, 2x - 3y -5 = 0, ये इक्वेशन फर्स्ट है। दूसरा इक्वेशन क्या है, kx - 6y -8 = 0, ये इक्वेशन सेकंड है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लाइन्स के कैसे हैं, यूनिक सॉल्यूशन है। रेखाओं के कैसे हल हैं, अद्वितीय हल हैं। लाइन्स हैव यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक जानते हैं वही अद्वितीय, ठीक है। तो अद्वितीय हल है, यूनिक सॉल्यूशन है। तो कंडीशन आपको फिर से मैं एक बार रिवाइज करा दूं, क्या होता है, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो देखिएगा a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो कोफिशिएंट ले लेते हैं। तो कोफिशिएंट क्या क्या है वो जान लीजिए। तो ये कोफिशिएंट है बेटा, कौन कौन से वो जान लीजिए। यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 2, और बेटा यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है k, डज नॉट इक्वल टू यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है -3, यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है -6, माइनस से माइनस कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3k डज नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 3k डज नॉट इक्वल टू 12। तो 3 से ये 4 बार कट गया, तो k डज नॉट इक्वल टू 4 आ जाएगा बेटा। k का मान क्या होना चाहिए, कभी भी 4 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो कैसे हल होंगे इसके, अद्वितीय हल होंगे, ठीक है। तो हमने ये 7 क्वेश्चन भी कर लिया। एक बार फिर से समझ लीजिए, इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है
मतलब दो समीकरण दे रखे थे हमें, दो इक्वेशन दे रखे थे, उसमें क्वेश्चन में बोल रहा था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लाइंस के कैसे सॉल्यूशन है, अद्वितीय हल है, यूनिक सॉल्यूशन है। तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है बेटा, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। फिर हमने कोफिशिएंट ले लिया, एक्स का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 2, तो 2 ले लिया। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कितना है k, तो अपॉन में k ले लिया। डज नॉट इक्वल टू यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है -3, तो -3 ले लिया। यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है -6, तो -3 से 3 कट गया और माइनस से माइनस कट गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 3 का के में करा तो 3k डज नॉट इक्वल टू 6 2 12, 3 से ये 4 बार कट गया, तो ये आ गया हमारा k डज नॉट इक्वल टू 4। तो ये हमने 7 क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। हम 8 क्वेश्चन पर मूव होते हैं बेटा। तो देखिए इसमें, अच्छा इसमें ये थोड़ा सा आ गया अलग। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, समझिए। पहले बोल रहा था कि समीकरण को कैसे हल थे, अद्वितीय हल थे। इसमें देखिए क्या बोल रहा है, k का मान ज्ञात कीजिए जिससे समीकरण के निकाय अवमित अनेक हल हैं। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो बेटा इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, तो लाइंस कैसी होती है, संपाती होती हैं, एक दूसरे के ऊपर होती हैं। क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता है। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो पहले इक्वेशन बनाइए। तो इक्वेशन क्या दे रखी है, 8x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट हुई। दूसरी इक्वेशन क्या है बेटा, kx प्लस 10y -18 इक्वल टू 0। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रश्न में क्या बोल रहा है, साफ साफ बोल रहा है। और जो क्वेश्चन में चीज होती है, समीकरण के कैसे हल हैं, अनेक हल हैं। समीकरण के कैसे हल हैं, समीकरण के अनेक हल हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, अनेक हल हैं। ठीक है, तो जब समीकरण के अनेक हल हो तो कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन होती है। तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो देखना जरा कि ये कंडीशन हो जाती है। और यहाँ से एक कोफिशिएंट ले लीजिए, x का कोफिशिएंट कितना है 8, यहाँ से x का कोफिशिएंट कितना है k इक्वल टू, यहाँ से y का कोफिशिएंट कितना है 5, यहाँ से y का कोफिशिएंट कितना है 10 इक्वल टू, यहाँ से कितना है -9 और यहाँ से कितना है -18। गॉट इट बेटा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। तो देखिए ये भी इक्वल आ गया। कोई भी दो कोफिशिएंट को इक्वेट करा दीजिए, वहीं से आपकी k की वैल्यू निकल आएगी। देखो 8/k इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो k इक्वल टू कितना आ गया 16। तो ध्यान रखिएगा पहले वाले क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, मतलब जब अद्वितीय हल हो तो डज नॉट इक्वल टू आता है, और जब अनेक सॉल्यूशन हो तो इक्वल टू आ जाता है। तो k का मान क्या होना चाहिए, 16 होना चाहिए। तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। और लाइंस कैसे हो जाएंगे, एक दूसरे के संपाती हो जाएंगी, एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, ऊपर आ जाएंगी। कहने का मतलब अगर हम क्या लगा देंगे, k का मान कितना लगा दें, यहाँ पे 16 लगा दें, तो कैसे सॉल्यूशन होंगे बेटा इसके, अनेक हल हो जाएंगे। तो देखिए हमने 8 क्वेश्चन कर लिया, हम 9 क्वेश्चन पर मूव होते हैं बेटा। 9 क्वेश्चन क्या है वो जान लेते हैं। देखिए इसमें भी यही बोल रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण के कैसे हल हैं, अद्वितीय अनेक हल हैं। तो अनेक के लिए कंडीशन है, मैंने फिर से बताया ये क्वेश्चन बेटा, ये तो क्या बोलते 2 नंबर में आएंगे, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। ये वाला तो ये 4 में आ सकता है, वैसे ऑब्जेक्टिव में आने के ज़्यादा चांस हैं। और एक बार पेपर पैटर्न जान लीजिए। पेपर पैटर्न कितने नंबर का पेपर होगा आपका, 70 नंबर का पेपर होगा। इसमें 20 क्या होंगे, एमसीक्यूज होंगे। 6 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे, 18 के हो गए। 2 नंबर के 6 क्वेश्चन होंगे, 12 वो हो गया, 18 12 30। और 4 नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे। तो ऐसे करके आपका 70 नंबर का, 50 नंबर का ये थ्योरी हो जाएगा, 20 नंबर का क्या होगा, एमसीक्यूज होगा। आपके साथ बेटा बहुत मेहनत की जा रही है, तो आप फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आने चाहिए। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, कॉपी बनाइए, आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आ जाएंगे, बस ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो देखिए इसे कर लेते हैं। क्या बोल रहे हैं ये ये बोल रहे हैं कि अनेक हल हैं। तो यहाँ से इक्वेशन बना लीजिए पहले, kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई आपकी 0, ये इक्वेशन सेकंड। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार कैसे हल है इसके, अनेक हल हैं। समीकरण के कैसे हल है, अनेक हल हैं, अनेक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है बेटा। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए मैंने कंडीशन क्या बताई बेटा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू क्या होता है c1/c2। ये तो कंडीशन होती है, तीनों क्या होते हैं, रेशियोज क्या हो जाते हैं आपस में, इक्वल हो जाते हैं। तो देखो जब इन तीनों रेशियोज को हम इक्वल करेंगे तो देखिए क्या निकल के आता है, वो ये निकल के आता है भाई। देखना यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है k, नीचे वाले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट कितना है 12 इक्वल टू, यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है 3, यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है k। यहाँ पे देखिएगा
ये माइनस का के अपॉन 3 और नीचे कितना है बेटा माइनस का के, माइनस से माइनस कट जाएगा, कोई भी दो रेशो को इक्वेट कर दो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए तो ये हो गया आपका के अपॉन 12 इक्वल टू 3 अपॉन के का के में को मल्टीप्लाई करें तो के स्क्वायर इक्वल टू 36, तो के इक्वल टू आ गया रूट में 36। तो देखिएगा जरा स्क्वायर हटके क्या जाता है रूट, तो के इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 6, ठीक है प्लस माइनस 6। तो देखिए जब भी कोई चीज रूट से बाहर आती है तो प्लस माइनस में आती है, और 36 का रूट कितना होता है 6 होता है। तो पता है अगर आप 6 या -6 लेंगे तो उसके कितने सॉल्यूशन बन जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बन जाएंगे, अनेक हल हो जाएंगे, ठीक है बेटा। तो ये 9th क्वेश्चन था आपका। तो जान लीजिए कि रेशियो बनाया है, ये क्वेश्चन में पहला वाला इक्वेशन सीधा सीधा दे रखा था बना के, दूसरा वाला इक्वेशन भी दे रखा था, हमने एक्स का कोएफिशिएंट ले लिया, क्या है यहाँ पे के, यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट कितना है 12, इक्वेट कर दे, वाई का कोएफिशिएंट कितना है 3, यहाँ पे कितना है के, और ऐसे ही इसका ले लिया हमने। इन दोनों से जब इक्वेट कराया तो इन्हीं से हमारा आंसर आ गया। देखो के अपॉन 12 इक्वल टू 3 अपॉन के का के में मल्टीप्लाई करें तो के स्क्वायर 12 3 36, स्क्वायर हट के क्या चढ़ गया रूट, और 36 का रूट कितना होता है बेटा 6 होता है, ठीक है बेटा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। 10th क्वेश्चन कर लेते हैं। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए, ये 10th क्वेश्चन क्या है। तो देखिए इसमें भी यही बोल रहा है कि के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण निकायों का कोई हल नहीं है, नो सॉल्यूशन है बेटा, कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है की कंडीशन याद है आपको, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो लाइंस कैसे होंगी, पैरेलल टू ईच अदर होंगी। तो पहले इक्वेशंस लिख लेते हैं उसके बाद सॉल्व करेंगे इसे। तो देखिए पहला इक्वेशन क्या है, kx प्लस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन क्या है बेटा 12x प्लस ky -6 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। तो 80 क्यों ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों इक्वेशन के कैसे हैं नो सॉल्यूशन है बेटा, कोई हल नहीं है, नो सॉल्यूशन। समीकरण के कैसे हैं, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो देखिए कोई हल नहीं के लिए क्या कंडीशन दे देते हैं, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, यही तो होता है बेटा। तो ये कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो देखिए इसे सॉल्व कर लेते हैं और k की वैल्यू आपकी निकल आएगी। तो देखिए k की वैल्यू क्या है वो जान लेते हैं। तो यहाँ से देखिए k कितना है बेटा, x का कोएफिशिएंट k, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है 12 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए y का कोएफिशिएंट कितना है 3, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट कितना है k, और देखिए डज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे देखिए कांस्टेंट टर्म कितना है -3 और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितना है -6। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो k कितना होना चाहिए, k अगर इसका मल्टीप्लाई करें k का k में हुआ तो k स्क्वायर और 12 3 कितना हुआ 36। तो k इक्वल टू कितना गया रूट में 36। जब भी कोई चीज़ रूट में बाहर आती है तो क्या आती है +-6 आती है, ठीक है। एक तो ये आया यहाँ से +-6 आया, अभी ये आंसर नहीं हुआ, इसे और सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से क्या बोल रहा है 3 अपॉन के डज नॉट इक्वल टू माइनस के, माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये आ गया 1/2, ठीक है। तो 3 अपॉन के डज नॉट इक्वल टू 1/2, तो के डज नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यानी के का मान क्या नहीं होना चाहिए, प्लस का 6 नहीं होना चाहिए बेटा। तो के का मान प्लस का 6 नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो के का मान क्या होना चाहिए -6, ठीक है। एक तो आंसर ये हो जाएगा के की वैल्यू क्या होनी चाहिए -6 होनी चाहिए, और के की वैल्यू कभी क्या नहीं होनी चाहिए 6 नहीं होनी चाहिए, के की वैल्यू -6 निकलनी चाहिए और +6 नहीं होनी चाहिए। तो रेखाओं के कैसे होंगे, क्या होंगे, कोई हल नहीं होगा। के की वैल्यू क्या होनी चाहिए -6 और +6 नहीं होनी चाहिए। तो लाइंस के कैसे होंगे, लाइंस कैसी होंगी पैरेलल टू ईच अदर होंगी, इसके नो सॉल्यूशन होंगे, कोई हल नहीं होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, दो इक्वेशन दी थी हमें kx प्लस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, 12x प्लस ky माइनस 6 इक्वल टू 0। और क्वेश्चन में बोल रहा था समीकरण के क्या है, कोई हल नहीं है, नो सॉल्यूशन है, ये ऊपर बोल रहा है। और नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसके बाद कोएफिशिएंट ले लिए, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है x, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है 12, तो यहाँ पे कितना होगा k अपॉन 12, यहाँ पे कितना है y और k, तो ये कितना होगा 3 अपॉन y, और डज नॉट इक्वल टू यहाँ पे कितना हुआ -3 -6। तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया आपका, इन दोनों को इक्वेट कराया हमने सबसे पहले। तो ये इक्वेट कराया तो के स्क्वायर इक्वल टू कितना गया 36, तो के इक्वल टू प्लस माइनस का 6, पर ये आंसर नहीं हुआ था बेटा, दैट इज नॉट आंसर, ये आंसर नहीं है। और यहाँ से निकल आया के डज नॉट इक्वल टू 6 प्लस का 6, तो के प्लस का 6 नहीं है तो माइनस का 6 ही होगा।
यानी के का मान -6 होना चाहिए और के का मान +6 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो कैसे होंगे इसके? अब कोई हल नहीं होगा बेटा। तो 10वां क्वेश्चन भी हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। रुकिएगा, सुमित जरा पानी पीने दो मुझे। देखिए, तो हमने हमारे इस नेट 10 क्वेश्चन इस सेक्टर के हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और वही कंडीशन है, ध्यान रखिएगा। पहले वाले में क्या कंडीशन लग रही थी? रेखाओं के अद्वितीय हल थे। अद्वितीय हल के लिए क्या कंडीशन होती है? a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है बेटा। तो उसमें क्या निकलता था? k डज नॉट इक्वल टू इतना नहीं होना चाहिए। तो अद्वितीय हल की कंडीशन हो गई थी। और अद्वितीय हल होते हैं तो बेटा एक्स और वाई की वैल्यू भी निकलती है, उसे सॉल्व भी करना मुद्दा है। और जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो तो क्या होता है बेटा? अनेक सॉल्यूशन होते हैं। तो क्या होते हैं कि बहुत इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, तो के की वैल्यू कहीं से भी निकल आएगी। और नो सॉल्यूशन में ये कंडीशन होती है बेटा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो देखिए, इस वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो कॉपी आप बना लीजिएगा अच्छे से बेटा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खाते पीते रहिए, स्वस्थ रहिए रहना क्योंकि बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है बेटा। ठीक है? तो देखिए, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास, जहाँ से जितना भी ज़्यादा हो सके वीडियो को फैलाएं, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय, टेक केयर, गुड।